नमस्कार जी। पिछले दिनों में हमारे पास किसानों की चने में काफ़ी कंप्लेन आ रही हैं और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कहीं आप ऐसी गलती ना करें। कई किसान भाइयों की ऐसी प्रॉब्लम है कि उन्होंने कुछ गेहूं का खेत पास में है और उन्हें 2,4-D 38 वाली स्प्रे किया और उसकी ड्रिफ्ट आई है और 10-15-20 दिन बाद में उन्होंने चना देखा है और उनका चना ऊपर से डिफॉर्म हो रहा है, मतलब उनकी शेप बदल रही है उसकी। या कई बार ऐसा भी है कि कुछ चना मान लो किसी वजह से कमज़ोर था और उन्होंने वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का या किसी ग्रोथ रेगुलेटर का स्पेशली यूज़ किया है, उसकी वजह से वो चने की बढ़वार कई जगह ऐसा है कि चना ऊपर से रुक गया बढ़वार और ऊपर से वो एकदम गुच्छा सा हो गया है, किसी में पत्तियाँ थोड़ी लंबी हो गई हैं। और कई बार किसान ने इसलिए भी ये वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का स्प्रे किया कि फ्लोरिंग हो रही है, जैसे इसमें भी आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी फ्लोरिंग हो रही है चने में, तो काफ़ी अच्छी फ्लोरिंग हो रही है लेकिन साहब उससे फलाव नहीं बन रहा, इसलिए कुछ हमने स्प्रे कर दिया, हमने किसी PGR का स्प्रे कर दिया, हमने वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर दिया। और यही ज़्यादा मसला है कि लोगों को ऐसे लग रहा है कि भाई हमारे तो बहुत फूल तो बहुत आ रहा है लेकिन इसमें फलाव नहीं बन रहा, फलाव ऐसा कैसा पड़ा है। तो मैं समझता हूँ इसमें जो मेजर रोल है वो टेम्परेचर का है। देखिए चना टेम्परेचर से इसकी स्पेशली जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है वो टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। चने के अंदर एक तो वैसे भी ये अब हर एक किसान को पता होना चाहिए कि चने में जो टोटल जो फ्लोर आते हैं उसका सिर्फ 20 से 30% ही उससे फली बन पाती है। तो एक तो बहुत ऐसे हम पैनिक नहीं हो भाई इसमें फलाव नहीं बन रहा। दूसरा, टेम्परेचर पिछले 1 महीने से, ये मेरे पास डाटा का रिकॉर्ड है, उसके अकॉर्डिंग चने में फ्लाव में चना जो सेंट्रल इंडिया में स्पेशली जो राजस्थान कोटा डिवीजन और मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट, उसमें चने के फूल से फल बनने के अनुकूल टेम्परेचर रहा ही नहीं है। चने में जो फूल से फल बनता है उस के लिए ज़्यादा कंजीनियल 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर चाहिए। यदि इससे ऊपर है तो भी प्रॉब्लम है, इससे नीचे है तो भी प्रॉब्लम है। तो उसके दो बात होती है, एक तो ये होता है कि भाई बहुत लो या हाई टेम्परेचर है तो उसमें जो आपका पोलन है वो स्टेराइल हो जाता है और पोलन ट्यूब है वो मतलब ग्रोथ नहीं कर पाती है। और दूसरा रीज़न ये भी रहता है कि बहुत लो और हाई टेम्परेचर पे स्पेशली ज़्यादातर लास्ट 1 महीने में अपन ने लो टेम्परेचर ही फेस किया है। उसके अंदर AB हार्मोन होता है, एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है, वो भी प्लांट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से वो फ्लो ड्रॉप भी कर देता है। और कई बार लो टेम्परेचर की वजह से जो आपकी जो बढ़वार वाली फेज़ है उसके अंदर वो और बढ़ता ही रहता है, मतलब वो रिप्रोडक्टिव स्टेज में भी नहीं आता। तो ये कई वजह होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए हो सकता है आपके चने में अच्छा फ्लोरिंग हो और उसमें फ्रूटिंग अभी नहीं हो रही, पर मेजर उसमें मसला है टेम्परेचर का। किसी आदमी का ये भी हो सकता है भाई अब बड़ा टेम्परेचर होने लग गया है, पहले तो सब ठीक ठाक होता था, आजकल ऐसे है वैसे। तो इसकी 2 वजह है भाई साहब। इसकी एक वजह तो ये है कि सोइल में यदि पर्याप्त ऑर्गेनिक मैटर होगा, कार्बनिक खादें होंगी, तो वो टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन को थोड़ा मतलब ऊपर नीचे होता है तो उसको सह लेती है। यदि नमी होती है खेत में और कार्बनिक खाद पर्याप्त होता है तो टेम्परेचर का थोड़ा वो सहने की क्षमता होती है। और दूसरा कारण इसका ये भी है कि देखिए बॉस, यदि हमारी ज़मीन में पर्याप्त कार्बनिक खाद होगा और उसमें अच्छी यदि हमारी सॉइल की गुणवत्ता है तो उसमें सभी पोषक तत्व बैलेंस्ड मात्रा में होंगे। और यदि सभी पोषक तत्व बैलेंस्ड में हैं मात्रा में तो प्लांट नेचुरली, यार ये प्लांट का फिनोमिना होता है, प्लांट मरता मरता भी फूल निकालेगा, अपना फल देगा, बीज बनाएगा, ये उसका एक नेचुरल फिनोमिना है। तो यदि हमारी ज़मीन में यदि हम बैलेंस पोषक तत्व हैं तो वो होगा। अब कहीं भाई हम आधा अधूरा कहीं उधर से सुन लेते हैं कि फूल से फलाव ज़्यादा अच्छा बनता है, बोरोन जब हम दे देते हैं तो बोरोन की पर्याप्त मात्रा दे देते हैं। तो देखिए सिर्फ हम बोरोन का स्प्रे कर दें इससे हमारा फूल से फलियाँ बन जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़, थोड़ी बात लंबी होगी पर मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी आपका टेम्परेचर अभी इन दिनों में थोड़ा ऊपर जा रहा है तो आपके फूलों से फलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह आप अननेसेसरी कोई वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र या फिर आप PGR का स्प्रे ना करें। हाँ, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आपने पहले रिजल्ट देखे हैं किसी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की। देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो भी मेरे नॉलेज में है आप लोग यूज़ करते हैं, उनका ज़्यादातर का रोल इतना है कि भाई जैसे ये चना बढ़वार ज़्यादा ले रहा है, बढ़वार ले लिया नहीं, बढ़वार ज़्यादा ले रहा है, उस टाइम ये है कि यदि आप कोई जो
मार्केट में जो इन जनरल मैंने नाम नहीं लूँगा, आप लोग जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज़ करते हो तो वो इसकी ग्रोथ को चेक कर देंगे और ये बढ़वार को रोक के और वो फ्लोरिंग और फ्रूटिंग में उसके अंदर ला देगा वो। लेकिन इसमें तो ऑलरेडी फूल तो आ ही रहे हैं, प्रॉब्लम तो ये है कि इसको कंडीशनल टेम्परेचर मिल जाए तो ये फ्रूटिंग में भी चेंज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी ठीक लगी होगी, और मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बस यही है कि आप अपना चना ख़राब न कर लें कुछ भी उल्टा सीधा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र डाल के। हाँ, यदि आपके इस टाइम में पॉट बोरर की या फिर किसी स्पेशल फंगस की प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए वो पेस्टिसाइड यूज़ करें ना, पर अननेसेसरली बहुत अच्छा पाने के लिए जो है उस चीज़ को अपन ख़राब ना कर दें। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको ठीक लगी होगी। आपको जानकारी ठीक लगी तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।